क्या हुआ जब यूपी की लड़की रात को चोरी से निधि वन में घुस गई। फिर जो हुआ वह देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, लड़कियां अक्सर भगवान श्री कृष्ण के दीवानी होती है। श्री कृष्ण का मनमोहक रूप, उनका सौंदर्य सभी स्त्रियों को उनकी भक्ति करने के लिए प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण की भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण मीराबाई ने दिया था। उन्होंने समाज और इस संसार का परवाह किए बिना भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, उनकी भक्ति में इतना डूब गई कि अंत में उनकी ही मूर्ति में समा गई। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जो श्री कृष्ण की दीवानी है। इस वीडियो को देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, यूपी के पिपरिया गांव में रहने वाली शीतल भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। शीतल केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी रहती थी। दिन रात केवल भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करती थी। शीतल ने अपने पास लड्डू गोपाल की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी और हमेशा उनसे बातें किया करती थी। उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे लड्डू गोपाल उनसे बातें कर रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं। शीतल को बहुत अच्छा लगता था। उसे लड्डू गोपाल की सेवा करने में बहुत मजा आता था और शीतल को बहुत आनंद मिलता था। शीतल का सपना था कि वह अपने जीवन में एक बार मथुरा की यात्रा करे, लेकिन वह जिस परिवार में रहती थी वहां स्त्रियों और लड़कियों को इतनी छूट नहीं थी कि वह घर से बाहर भी निकल सके। शीतल ने बहुत कोशिश की कि वह पढ़ लिख कर बाहर नौकरी कर सके, लेकिन उसके पिता ने उसे 10वीं से आगे पढ़ाना उचित नहीं समझा। शीतल जब भी मथुरा जाने की बात करती तो उसके माता पिता बहुत गुस्सा करते थे और एक ही बात कहा करते थे कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम अपने पति के साथ जहां जाना हो वहां जाना। लेकिन शीतल के मन में तो केवल भगवान श्री कृष्ण बसे हुए थे। उसे अपनी शादी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वह उसके लिए लड़ नहीं पाती। आखिर वह अपने माता पिता के खिलाफ कैसे जाती। एक दिन उसने तय किया कि उसे अपनी जिंदगी अपने दम पर जीनी है और वो उस घर से बाहर निकलना चाहती थी। और फिर क्या था, रात में जब सभी सो गए तो शीतल चोरी चुप के अपना सामान बांधकर अपने घर से निकल गई। वह अपने गांव से बाहर निकलने में सफल हुई, लेकिन उसके सामने एक चुनौती थी कि वह कभी भी अपने गांव से बाहर नहीं गई थी और उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वह मथुरा जाकर वहां बस सके। फिर भी जैसे तैसे मुश्किल को झेलते हुए शीतल अपने गांव से बाहर निकल गई और मथुरा जा पहुंची। शीतल जब मथुरा पहुंची तो उसके पास जरा भी पैसे नहीं बचे हुए थे, न ही उसने 2 दिनों से कुछ खाया था। तो वह भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर चली गई। उसने देखा कि वहां कोई कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और सभी भक्तों को वहां पर बिठाकर भोजन कराया जा रहा है। शीतल यह देखकर बहुत खुश हुई। उसने अपने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद कहा और कहा कि आपको तो सब कुछ मालूम है कि मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए यहाँ पर आपने आयोजन करवा दिया है। फिर शीतल मुस्कुराई और भरपेट खाना खाया और मंदिर में बैठकर शीतल ध्यान में लग गई और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। तभी एक पुजारी जी ने उसके पास आकर और उन्होंने कहा कि मंदिर में एक स्त्री की जरूरत है जो हर दिन भगवान श्री कृष्ण के द्वार को साफ कर सके और उनको भोग लगा सके। हम उसे महीने के 10,000 देंगे, क्या तुम काम करोगी? शीतल यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसने तुरंत हाँ कर दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जिस कठिनाई और जिस दिक्कत से वह वहां पहुंची थी, इतनी आसानी से उसे सब कुछ उपलब्ध हो गया। पहले खाना, फिर रहने को घर, अभी नौकरी भी लग गई। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की नौकरी मिलने से शीतल बहुत खुश हुई। अब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगा था। एक दिन शीतल अपने कमरे में सो रही थी। रात के करीब 3 बज रहे थे कि अचानक शीतल की नींद खुल गई और वह उठकर बैठ गई। पास के ही इलाके से उसे बांसुरी की बहुत ही मधुर आवाज सुनाई दे रही थी
और यह आवाज सुनकर शीतल उस बांसुरी की तरफ खींची चली गई। चलते चलते वह निधिवन में पहुंच गई। निधिवन पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा हाथों में बांसुरी लिए, सर पर मोर पंख लगाए, उसकी आंखें चमक रही थी और वह इतनी सुंदर बांसुरी बजा रहा था कि उसे देखकर शीतल का मन बहुत प्रसन्न हुआ और वह तुरंत उसके पास चली गई। जैसे ही शीतल उस बच्चे के पास गई, वह बच्चा तुरंत उठकर कुछ बदमाशियां करने लगा। शीतल उसके पीछे पीछे भागने लगी और वह बच्चा बदमाशी करते हुए आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई और वह बच्चा खेलते खेलते न जाने कहां गायब हो गया। शीतल को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक वह बच्चा कहां गायब हो गया। फिर वह भी अपने घर चली गई और वह इस घटना को बार बार याद करती रही और बहुत मुस्कुराती रही कि तभी उसके दिमाग में यह बात उठी कि वह बच्चा कहीं भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप तो नहीं। क्या मैंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए? धन्य हो लड्डू गोपाल, आपकी लीला अपरंपार है। यह कहती हुई शीतल घुटने के बल बैठ गई और भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति के सामने फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।